वेलकम साथियों, आज बादाम के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि बादाम के अंदर क्या पोषक तत्व होते हैं, इसको खाने से शरीर में क्या फ़ायदा होता है और स्पेशली बादाम क्या ऐसे लोग खा सकते हैं जिनके हार्ट के अंदर दिक्कत हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, या क्या बादाम खाने से मोटापा होता है। तो बादाम से संबंधित जो भी जानकारी आप लोग चाहते हो या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए बादाम को तो 100 ग्राम अगर लिया जाए तो उसके अंदर 579 कैलोरी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है। इसके पीछे की वजह ये है कि बादाम के अंदर फैट बहुत होता है, ऑयल बहुत होता है, मतलब कि 100 ग्राम में 50 ग्राम के आसपास फैट होता है। पर अच्छी बात यह है कि ये अच्छा वाला फैट होता है। फैट क्या होता है, 4 तरीके से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक होता है मूफा, एक पूफा, एक सैचुरेटेड फैट और एक ट्रांस फैट। तो इसमें मूफा और पूफा ये दोनों काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 32 ग्राम होता है टोटल 100 ग्राम में से, और ऐसे ही 12 ग्राम होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये मूफा पूफा हो गया। सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है 3 ग्राम। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग बेकार फैट कंसीडर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बादाम के अंदर फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और फैट होने की वजह से ही कैलोरी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बादाम को लिमिट में खाना रिकमेंड किया जाता है ऐसे लोगों को जिनको किसी तरह की बीमारी हो या मोटापा हो, लेकिन यंग लोग हैं, 15 से 30-35 साल के बीच के हैं, मेहनत का काम करते हैं, वर्कआउट जिम करते हैं, मसल बनाना है, वो लोग 20-25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम तक भी खा लें तो ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उतना शरीर डाइजेस्ट कर जाता है या कैलोरी को खर्च कर देता है। बादाम के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल है, ऐसा स्टडी बोलती हैं। बादाम खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, और जो अच्छा वाला फैट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। बादाम के अंदर 100 ग्राम में 21 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ये भी एक प्रोटीन का भी ठीक सोर्स होता है। जैसे हमारे दालों में प्रोटीन होता है उसी मात्रा में बादाम के अंदर भी होता है। और कार्ब की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, तो ये 22 ग्राम होता है और उसमें से 13 ग्राम फाइबर होता है। अब फाइबर होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट आते हैं, स्पेशली पेट के अंदर या आंत के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो फाइबर का यूज करते हैं, और ये फाइबर ही है जो शुगर के व्यक्तियों में शुगर को नहीं बढ़ने देता, और ऐसे लोगों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहता है तो ये फाइबर वाले खाना लेने से शरीर के अंदर तेजी से वो बढ़ता नहीं है। तो इसके अंदर फाइबर हो गया, प्रोटीन होता है और अच्छा वाला फैट होता है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन होते हैं, स्पेशली बी ग्रुप के विटामिन और विटामिन ई, ये 2 विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं। तो नियासिन जैसे है वो 100 ग्राम में 4 ग्राम के आसपास रहेगा, राइबोफ्लेविन है 1 ग्राम के आसपास रहेगा। इसके अलावा इसमें फोलेट होता है, विटामिन B6 होता है, तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन है। और विटामिन ई ये होता है लगभग 26 मिलीग्राम के आसपास। तो विटामिन ई स्किन के लिए, बालों के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके लिए विटामिन ई की जरूरत होती है, और कई तरह के और भी बेनिफिट आते हैं इससे। अब मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में कैल्शियम इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, कॉपर है, सेलेनियम है। तो कुछ मिनरल जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस है, वो हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं, जॉइंट्स के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे ही आयरन होने से खून बढ़ता है, पोटेशियम होने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद मिलती है, और मैंगनीज, सेलेनियम इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं और एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बादाम एक ऐसा नट्स अपन बोल सकते हैं, बादाम हाईली डेंस न्यूट्रिशन होता है, कैलोरी ज़्यादा है, लेकिन फैट, प्रोटीन और कार्ब का अच्छा मिक्स है, साथ में मिनरल्स और विटामिन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट भी कई तरह के होते हैं, मतलब फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसको हम लोग फिनालिक कंपाउंड या ऐसा कंपाउंड जो कि शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है, उससे जो क्रोनिक बीमारियां हैं उनके होने के खतरे को कम कर देता है। तो ये भी अच्छा है अगर एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हो, जो कि प्लांट ओरिजिन के खाने होते हैं उनमें अधिकता पाया जाता है, तो इस बादाम के अंदर भी होता है, उससे कैंसर से लड़ने में हेल्प होगी। तो ये इसके बेनिफिट हो गए। तो कहने का मतलब है कि अगर समराइज किया जाए कि बादाम खाने से क्या क्या बेनिफिट होंगे, तो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, बेकार वाला जो फैट होता है उसको कम करने के लिए, मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है।
ऐसे ही ये हड्डियों के लिए सही रहेगा, स्किन के लिए ठीक है, बालों के लिए ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, प्रोटीन होने की वजह से जो मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा रहेगा, वियर एंड टियर के लिए ठीक रहेगा, और ब्रेन के फंक्शन के लिए अच्छा होता क्या है कि जो ब्रेन का टिश्यू है हमारा, जो सेल्स है, उनके सेल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ज़रूरत होती है उनको बनाने के लिए, जो कि ये बादाम के अंदर है। इसलिए बोला जाता है कि बादाम खाने से याददाश्त ठीक होती है, जो दिमाग संबंधित बीमारियां रहती हैं उनका खतरा कम होता है, और ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे स्टाइलकोलिन वगैरह वो भी इनसे बन जाता है, और ब्रेन के अंदर जो डिजनरेटिव चेंज आते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, चूंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट हैं तो उससे भी फायदा मिलता है। तो लंबे समय की जो दिमाग के अंदर होने वाली बीमारियां हैं, या शुगर है, या ब्लड प्रेशर की समस्या है, दिमाग में लकवा मारने की समस्या, आयरन है तो उससे खून भी बढ़ेगा, मसल्स भी बढ़ेगी, तो ये काफी एक अच्छा न्यूट्रिएंट हो जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात लोगों को ध्यान ये रखनी है कि हर चीज जो होती है खाने की वो तभी फायदा करती है जब हम उसको सही तरीके से खाएं और सही मात्रा में खाएं। कोई भी चीज अधिकता में होने से वो नुकसान कर सकती है। तो जैसे अगर इसके खाने के लिए बात करें तो ऐसे लोग जो किसी बीमारी से पीड़ित है उनको सिर्फ ये सलाह दी जाती है कि आप एक दिन में 6 से 8 जो दाने होते हैं, जो आलमंड है, वो आप खा सकते हैं। भिगो के खाएं, रोस्ट करके खाएं, या आलमंड बटर आता है वो खाएं, किसी भी रूप में लें। न्यूट्रिशन वाइज इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सुबह भिगो के खाते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। और जो बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, मतलब एक मुट्ठी के बराबर खा सकते हैं। स्पेशली जो यंग लोग हैं अगर इसको खाएंगे तो उनको काफ़ी अच्छा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो ये बादाम के अंदर क्या क्या होता है और अलग अलग कंडीशन में क्या इससे फर्क पड़ता है शरीर में, उससे संबंधित जानकारी थी। काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर डरते हैं कि इसमें चूंकि फैट होता है तो शरीर के अंदर जो फैट है, लिपिड है, वो प्रोफाइल डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो बिल्कुल हो सकता है इस बादाम के भी अंदर जो फैट है उसके कारण भी हो सकता है। किसी और खाने में जिसमें ज़्यादा फैट होता है अगर बहुत खाओगे तो उससे नुकसान तो होगा ही। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप इसको कम मात्रा में खाएं। और होता क्या है कि इसके अंदर जो फैट है अच्छा वाला फैट है, तो जो दूसरे खाने हैं जहां से ऑयल आता है उसको आपको कट करना पड़ेगा, तब बेनिफिट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा कोई खाना खाएं, स्पेशली जैसे नॉन वेज होता है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत होता है, या बाजार का जो फ्राई आइटम होता है जिसमें ट्रांस फैट आ जाता है, अगर वो खूब खाएंगे और थोड़ा सा बादाम खाएंगे तो फिर वो हार्ट के लिए उतना बेनिफिट नहीं रहेगा जैसा रिजल्ट अपन चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, स्पेशली जो खाने से संबंधित जानकारी हुआ करती है कि कोई भी न्यूट्रिशन हो, सब्जियां हो, या कोई अनाज हो, या इस तरह का कोई नट सीड हो, जब हम इसको सही मात्रा में खाते हैं और दूसरी बेकार चीज़ों को बंद करते हैं तब इसका बेनिफिट शरीर को आता है, नहीं तो उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी लगभग मैंने सारी बता दी हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा इस बादाम के न्यूट्रिशन को समझने के लिए और इसके क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं वो जानने के लिए। धन्यवाद।